बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट और आज से लेकर जुमे तक ये चार दिन जो हैं काफ़ी अहम होंगे और इन 4 दिनों के अंदर मज़ीद कुछ फैसले होंगे और देखना यह है कि अब अदलिया क्या करती है, क्योंकि अब बाल है अदलिया की कोर्ट में और अदलिया ने अब अपना असल रंग दिखाना है। वाकतन अदलिया किस साइड पे है? अदलिया आइन की बालादस्ती चाहती है, कानून की हुक्मरानी चाहती है, साफ शफाफ इलेक्शन चाहती है और एक जमहूरी मुल्क चाहती है, या फिर आला अदलिया की बात करता हूं कि आला अदलिया या फिर एक जाली इलेक्शन को सपोर्ट करती है। एक जाली इलेक्शन, एक फेक गवर्नमेंट बनाने का जो कोशिश की जा रही है उसको सपोर्ट करती है। और क्या पाकिस्तान के अवाम आइंदा अपनी पसंद से आज़ादाना, शफाफ, मुनसिफाना तरीके से अपनी पसंद की लीडरशिप का चुनाव कर सकेंगे? क्या आइंदा इलेक्शन में 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम अपनी मर्जी से आज़ादाना तरीके से हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे, वोट दे सकेंगे? या फिर पिछले जो 15-20 दिन में खास तौर पे हो रहा है, जब से इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ है, को इम्कान ये था कि इलेक्शन शेड्यूल के होते ही, अनाउंस होते ही मामलात नॉर्मल हो जाएंगे, सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि यह पत्थर की लकीर है तो फिर पत्थर पे लकीर जो है वो वाकईतन साबित होगी। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को कह दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें तो उसके बाद हर चीज ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, दिन करीब आ रहा है 8 फरवरी का, तो उसी तरीके से पाकिस्तान भर में जुल्म और सितम और लाकानूनियत और फिस्ताइयत और आमरीयत और वो नंगा डांस कर रही है। वाकईतन एक कहना चाहिए नंगा डांस कर रही है। और अब इस हद तक हो गया है, मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि चंद गिनती के 5-7 दानिश्वर हैं, वो रह गए हैं, बाकी सब जो हैं वो अब हक और सच की बात करना शुरू हो गए हैं और वो भी ये कह रहे हैं कि खुदा के लिए ये जुल्म बंद करें, ये एक इस्लामी मुआशरा है, जमहूरी मुआशरा है, इतना जुल्म मत करें कि ये ब्रेक हो जाए, मुआशरा टूट जाए और ऐसा जुल्म बंद कर दें। इंसानी हकूक कमीशन बराए पाकिस्तान जो कि बहुत अरसे से खामोश था, कल उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली। आसमा जहांगीर मरहूमा, उनकी बेटी मुनज़्ज़र जहांगीर, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली दफा तशवीश का इजहार किया। देर आयद दुरुस्त आयद, हम ये तवक्को करते हैं कि वो मुस्तकबिल करीब में भी इसको फॉलो करेंगी और फॉलोइंग रिपोर्ट जो है, फॉलो अप रिपोर्ट जो है वो आती रहेगी। फॉलो अप स्टोरी के तौर पे कम अज कम वो इसको देखेंगे। इंसानी हकूक कमीशन बराए पाकिस्तान ने इंतखाबी अमल में शफाफियत के फुकदान पर तशवीश का इजहार किया है। कमीशन ने सियासी कारकुनों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन और मुख्तलिफ जमातों से वाबस्ता अफराद के कागजात नामजदगी को बड़े पैमाने पर मुस्तरद किए जाने के फैसले पर भी तशवीश का इजहार किया है। कमीशन ने तमाम जमातों को बराबरी के मौके देने का मुतालबा करते हुए कहा कि ऐसा करना इंतखाबात की साख को बरकरार रखने के लिए नागुज़ीर है। इंसानी हकूक कमीशन ने जबरी गुमशुदगियों के गैर कानूनी अमल को खत्म करने और तमाम लापता अफराद की फौरी वापसी का भी मुतालबा किया। कमीशन ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क में आज़ादाना, मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए प्रेस की आज़ादी जरूरी है। ये पहली दफा ये हुआ है। मेरा ख्याल है कि पिछले काफी अरसे से ये इदारा खामोश था और वो भी तब जबकि सोशल मीडिया पे एक कंपेन हुई, एहतजाज होना शुरू हुआ कि जनाब खुदा के लिए आ जाएं, इंसानी हकूक की तंजीमें भी मैदान में आ जाएं, इससे ज्यादा जुल्म क्या होगा। कल जमशेद दस्ती साहब के साथ जो कुछ हुआ, SHO ने कहा कि नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने वो फुटेज जारी कर दी, CCTV कैमरा की फुटेज उनके घर पे जो पुलिस आई थी रात की तारीकी में 2:30 बजे, वो जारी कर दी और उसके बाद अंदर के मनाजर जो है वो भी जारी कर दिए। और इसका मतलब है कि पुलिस झूठ बोल रही थी और जमशेद दस्ती साहब सच बोल रहे थे और उनकी सारी की सारी बातें सामने आ गई। उसके बाद एक और रिपोर्ट सामने आ गई है और वो है फाफन का उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले जारी करने का उन्होंने मुतालबा किया है। ये पहले कभी नहीं हुआ माजी में कि कागजात दाखिल होते हैं, नॉर्मल होते हैं, रूटीन में होते हैं, लेकिन इस दफा तो एक अजाब नाजिल किया हुआ है और कुछ भी किसी को शर्म नहीं आ रही, ना किसी AC को, ना DC को, ना किसी ADCG को, ना किसी ACC को, कि वो सरकार के मुलाजिम है, वो अवाम के मुलाजिम है और उन्होंने दोबारा इसी सोसाइटी में रहना है और
इन्हीं सोसाइटी को मुंह दिखाना है, अपने घर जाके अपने बच्चों को मुंह दिखाना है, लेकिन उन्होंने सब शर्म हया की सारी जो चादरें हैं वो उतार फेंकी हैं। और इसीलिए रिटर्निंग अफसरान किसी भी उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद करने का अपना फैसला जारी करें। अब ये मुतालबा करना पड़ रहा है, और हाई कोर्ट में ये रिट्स हो रही हैं, हाई कोर्ट में ये रिट्स दायर हो रही हैं कि जनाब हमें हमारे फैसले दे दें, हमारे जो तजवीज़ कुनिंदगान है वो हमारे बाजियाब करवा दें, ताइद कुनिंदगान को बाजियाब करवा दें, हमारे नॉमिनेशन पेपर जो चोरी हुए वो बाजियाब करवा दें। ये है इस वक्त की सिचुएशन। तो फाफन ने यह भी कहा है कि तफसीली फैसलों का इजरा कागजात मुस्तरद करने वजूहात की जानने के लिए जरूरी है। जवाबित के खिलाफ कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर इलेक्शन कमीशन इख्तियारात इस्तेमाल करे। खिलाफ ज़ाब्ता कागजात मुस्तरद करने पर इलेक्शन कमीशन मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ये कानून है। अरे भाई, कार्रवाई करनी होती तो उनको लगाना ही क्यों था, उनको इतनी खुली छुट्टी किस लिए देनी थी। पूरी की पूरी पुलिस जो है उनको दी हुई है, पुलिस गर्दी उनके सामने हो रही है, उनके अपने दफ्तरों के अंदर से जो है कारकुनान और तजवीज़ कुनिंदगान, ताइद कुनिंदगान, उम्मीदवारान वो अगवा हो रहे हैं, किसी ने नहीं पूछा। तो कौन सा कानून इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत आरओ कागजात मुस्तरद मंजूर करने के फैसले जारी करने का पाबंद है। इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की शरह 12.4% रही। इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की शरह 12.4% रही है। इलेक्शन 2018 के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की शरह 10% रही। इलेक्शन 2013 के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की शरह 14.6। तो ये है सिचुएशन। और तकरीबन मैं आपको बता चुका हूं पिछले व्लॉग में कि 3,500 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। तो अब आते हैं जी, ये तो है सिचुएशन कि अब सारे कह रहे हैं कि ये कुछ हो रहा है। और वो भी दूसरी जानिब जो NGOs के अलावा आलमी ज़राए इब्लाग और आलमी ज़राए इब्लाग के अलावा आलमी मुबस्सिरीन, तज्ज़ियाकार, वो भी अपने डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और ये बिल्कुल इसको कह रहे हैं कि एक लतीफ़ा हो रहा है। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर कहा है जी कि अदालत उज़्मा सूरत हाल का नोटिस ले और इसके बर वक्त तदारुक के लिए मुअस्सर इक़दाम करे। एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया और वो फैसला ये किया है कि इस बार बराह रास्त हो सकता है कि बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 184(3) के तहत पेटिशन फाइल कर दे। ये कल डॉक्टर बाबर अवान साहब ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त पेटिशन फाइल कर दी है 184(3) के तहत, ताकि इधर से अपीलें जो हैं, अभी तो फैसले नहीं मिल रहे, फैसले के बाद अपीलें फाइल नहीं होने दे रही क्योंकि हाई कोर्ट के बाहर पुलिस खड़ी है और वो वकला को भी उठा रही है। इवन कल खुर्रम लतीफ खोसा को भी गिरफ्तार किया गया और फिर जस्टिस अली बाकर नजफी की अदालत से उनको कल लाया गया, उनको वहां लाया गया, हथकड़ियां खोली गई, उनको रिहा करवाया गया, मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया क्योंकि सरदार लतीफ खान खोसा उनके बेटे थे सरदार लतीफ खान खोसा के। और फिर वकला बिरादरी इकट्ठी हो गई थी और जहां वकला बिरादरी इकट्ठी हो जाती है वहां पे फौरी रिलीफ मिल जाता है और जहां नहीं वकला बिरादरी इकट्ठी होती वहां पे अभी तक लोग जो है लापता हैं और मुग़वियान में, उनका अगवा कुनिंदगान में शामिल हैं। तो ये है सिचुएशन, ये सब कुछ हो रहा है। अब आते हैं जी कि जो अब फैसला ये किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त पेटिशन फाइल कर दी जाए और ताकि सुप्रीम कोर्ट को कहा जाए कि जनाब आप सुन लें, सालों के मुकदमा 3,500 एप्लीकेशन हैं और उसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, उसमें GDA भी है, उसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP मैंगल, अख्तर मैंगल साहब की जमात भी और शेख रशीद साहब की जमात भी है। ये सिर्फ हो रहा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो इस टोले के अगेंस्ट हैं उनके, जो इनके साथ मिल नहीं रहे। ये इस क्लब का जो एक क्लब बनाया हुआ है अशराफिया का क्लब है, इस दफा अशराफिया के क्लब में ये शामिल नहीं है, इसलिए वो सब के सब उनको एक ही लाठी से हंका जा रहा है और उनके कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं। ये सिचुएशन है क्योंकि PTI उम्मीदवार के तजवीज़ कुनिंदगान, ताइद कुनिंदगान के अगवा या गुमशुदगी का मामला NA49 अटक से मेजर ताहिर सादिक की जानिब से अदालत में दरखास्त दायर कर दी गई। NA51 मरी से PTI उम्मीदवार गुलाम सती की जानिब से दरखास्त कर दी गई कि जी उनके तजवीज़ कुनिंदगान, ताइद कुनिंदगान को बाजियाब करवाया जाए। 28 दिसंबर को गिरफ्तार करके ले गई थी, अभी तक उनका कोई पता नहीं है। और ये शहर शहर की कहानी है, ये घर घर की कहानी है, ये सब कुछ हो रहा है और ये हर चीज। और वहां पे SHO से बात करवाई गई, एक केस
आया जी। वो जस्टिस सदाकत अली खान साहब थे और जस्टिस सदाकत अली खान साहब ने मेजर ताहिर सादक और गुलाम मुर्तजा सद्दी की दरखास्त पर आरपीओ रावलपिंडी को तलब किया और रावलपिंडियों से रिपोर्ट तलब कर ली। और इसी दौरान लोकल पुलिस को पता होना चाहिए कि बंदा मर गया, कत्ल हो गया या खुद गायब हो गया। अदालत ने ये कहा, यह आपकी ड्यूटी है कि आपको पता होना चाहिए कि बंदा कहाँ है। जस्टिस सदाकत अली खान, अगर बंदा बरामद ना हुए तो अदालत कल पुलिस के खिलाफ FIR का हुक्म देगी, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद फिर CPO से दरखास्त है कि हमारे बंदे छुड़ाएं। वकील गुलाम मुर्तजा सती ने कहा। CPO ने SSP ऑपरेशन को कहा कि उनके बंदे छुड़ाओ। वकील साहब ने बताया SSP ऑपरेशन ने SHO मरी से हमारी बात करवाई, वकील साहब ने बताया अदालत को। और SHO मरी ने आला हुकाम से बात करने के बाद बंदे छोड़ने का कहा। SHO मरी का फोन नंबर तब से बंद आ रहा है, यानी ये तस्लीम कर रहे हैं कि बंदे हमारे पास हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम ऊपर से पूछेंगे तो ही छोड़ेंगे। ये सिलसिला ये शहर शहर कहानी है। और 89 से उमैर नियाजी साहब, NA89 से उमैर नियाजी साहब, बानी इमरान खान साहब के तर्जुमान, उनकी अपील समाअत के लिए मंजूर हो गई। उनके भी कागजात रिजेक्ट हुए हैं, उनकी समाअत के लिए मंजूर हो गई है। इसी तरह कुछ और उम्मीदवारान की दरखास्त भी मंजूर हुई। अब आते हैं, आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है जी, और वो इंपॉर्टेंट दिन है 2-3 हवालों से। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज 7 मेंबर्स बेंच जो है वो फैसला कर रहा है ताहयात नाअहली के खात्मे के लिए। ताहयात नाअहली के खात्मे के लिए इस वक्त 2 लोग हैं पाकिस्तान भर में जो मरकजी रहनुमाओं में शामिल हैं। उनमें एक नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, क्योंकि जब तक आइन में तरमीम नहीं की जाती और उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ये ताहयात नाअहली ही तस्वुर की जाएगी। एक तो नवाज शरीफ साहब हैं और दूसरे हैं जहांगीर तरीन साहब। एक नवाज शरीफ साहब आपको पता है चीफ ऑफ लाडला हैं, और दूसरे बाद दो हैं जहांगीर तरीन साहब, वो भी चीफ ऑफ लाडला हैं। और उन दोनों को बहाल करवाना है क्योंकि उन पर एक तलवार लटक रही है, और उनकी नाअहली लाइफ टाइम जो है डिस्क्वालिफिकेशन उसको खत्म करना है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत नीचे कानून साजी की है, लेकिन वो कानून साजी वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आइन का आर्टिकल जब तक वो ना तब्दील किया जाए, आइन में तरमीम ना की जाए, तब तक हो नहीं सकता। लिहाजा इसलिए अब यह ताहयात नाअहली का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच आज डिसाइड करेगा। हो सकता है आज ही इसके बारे में फैसला हो जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज साहब बेंच को लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन बेंच में शामिल है जी, जस्टिस जमाल मंदुखेल एंड जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी इस बेंच में शामिल है। ये 7 रुकनी बेंच है और आज इसने फैसला करना है। तो आज बहुत बड़ा फैसला आ सकता है ताहयात नाअहली के खात्मे के लिए। दूसरी जानिब आज पेशावर हाई कोर्ट में बल्ले का निशान, जो कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिए थे इलेक्शन कमीशन ने, और बल्ले का निशान वापस ले लिया था, यानी इनडायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहलील कर दिया है, उसको कलअदम करार दे दिया है इनडायरेक्टली, क्योंकि बल्ले का निशान नहीं होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग किस निशान पे लड़ेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लीडर नहीं है और कोई अहदेदार बाकी नहीं रहा, तो वो कौन टिकट इशू करेगा। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपना जो खुब से बातन है, अंदर का जो बुग़्ज़ है, वो निकाला है इस फैसले के नतीजे में, और इनडायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फारिग कर दिया है और सियासी अमल से उठा के बाहर फेंक दिया है। इसीलिए पेशावर हाई कोर्ट के बेंच ने छुट्टियों से पहले ही वो फैसला सस्पेंड कर दिया और सस्पेंड करके कहा कि कोई इनको बहाल करें, बल्ले का निशान भी और इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी बहाल कर दिए गए और तारीख मुकर्रर की थी आज की। तो लेकिन अभी तक सिचुएशन ये अभी नहीं, बल्कि 11 तारीख तक कहा गया था। तो सूरत हाल यह है कि आज तक उन्होंने कोई निशान बहाल नहीं किया, नोटिफिकेशन नहीं किया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नोटिफिकेशन नहीं किया, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने अपील फाइल की इंट्रा कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट में। तो आज वो सुना जाएगा और यह भी एक अहम केस होगा और इसके बारे में भी अहम तरीन फैसला आएगा, क्योंकि डिसाइड हो जाएगा कि अदलिया किस साइड पे खड़ी है। तो यह है जनाब सूरत हाल, यह है हालात वाक़यात। बाकी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।